क्या एक नास्तिक को एक सन्यासी से प्यार हो सकता है? और क्या वो प्यार ईश्वर की भक्ति से भी बड़ा हो सकता है? साल 1950 में जब हिंदी सिनेमा सिर्फ पारंपरिक प्रेम कहानियां बना रहा था, तब निर्देशक केदार शर्मा ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने प्यार, अध्यात्म और वैराग्य की परिभाषा को बदल दिया। ये कहानी दिलीप कुमार और नरगिस की कालजयी फिल्म जोगन की है, जहाँ दो दिल मिले तो सही लेकिन कभी एक न हो सके। बिना किसी भारी भरकम डायलॉग के, सिर्फ आंखों की खामोशी से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देना आज के दौर में मुमकिन नहीं लगता। लेकिन 76 साल पहले दिलीप कुमार और नरगिस की जोड़ी ने फिल्म जोगन में ठीक वही जादू किया। 14 शानदार भजन, एक अधूरी प्रेम कहानी और एक ऐसा क्लाइमेक्स जिसने थिएटर से निकलने वाले हर शख्स की आंखें नम कर दी। तो आइए जानते हैं भारतीय सिनेमा की इस अनमोल विरासत की मेकिंग के अनसुने हुए किस्से। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस फिल्म का निर्देशन हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर केदारनाथ शर्मा ने किया था, जिन्हें नए कलाकारों को मौका देने और गंभीर विषयों पर गहराई से फिल्म बनाने के लिए जाना जाता था। फिल्म का निर्माण चंदूलाल शाह ने श्री रंजीत मूवी टोन बैनर के तहत किया था। केदार शर्मा ने इससे पहले 1935 में आई मशहूर फिल्म देवदास के संवाद भी लिखे थे। जोगन में उन्होंने देवदास जैसी ही एक गहरी, उदास और अंतहीन खोज वाली छवि को पर्दे पर उतारा था। फिल्म की कहानी विजय के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक नास्तिक शहर का युवक है और अपने गांव की पुश्तैनी जायदाद बेचने जाता है। वहीं दूसरी ओर सुरभि, जो अपनी शराबी भाई और कर्ज में डूबे पिता के कारण एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी कराए जाने के डर से घर से भाग जाती है। वो आत्महत्या करने निकलती है, लेकिन एक आश्रम में शरण लेकर संसार का त्याग कर देती है और जोगन बन जाती है। फिल्म की कहानी रंजीत मूवी टोन के मालिक और निर्माता चंदूलाल शाह के दिमाग की उपज थी। उन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी जिसमें एक नायक को एक नन से प्यार हो जाता है और वो उसके सन्यास को डिगाने की कोशिश करता है। शाह इसी तर्ज पर हिंदी फिल्म बनाना चाहती थी। मज़ेदार बात यह है कि शुरुआत में फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में लेखक के नाम की जगह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई जाता है। सालों बाद केदार शर्मा ने अपनी आत्मकथा में खुलासा किया कि चंदूलाल शाह ने आखिरी वक्त पर लेखक के तौर पर अपना नाम देने से मना कर दिया था। जोगन की सबसे खासियत इसका संगीत था, जिसे बुलो सी रानी ने तैयार किया था। फिल्म में 14 गाने थे, जिनमें अधिकांश मीराबाई के प्रसिद्ध भजन थे। निर्देशक केदार शर्मा ने गानों का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए नहीं किया, बल्कि गानों के जरिए ही फिल्म की कहानी और किरदारों के मानसिक द्वंद्व को आगे बढ़ाया गया। गीता दत्त की आवाज़ में गाए गए भजन जैसे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, आज भी अमर है। डीसी मेहता के शानदार छायांकन ने इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म को एक विजुअल मास्टरपीस बना दिया। फिल्म में चियारोस्कुरो तकनीक यानी रोशनी और परछाई के खेल का अद्भुत इस्तेमाल किया गया। शाम के धुंधलके, मंदिर के टिमटिमाते दियों और चेहरे पर पड़ती हल्की रोशनी के जरिए किरदारों के भीतर चल रही उथल पुथल और अकेलेपन को पर्दे पर बखूबी दिखाया गया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस ने अपने कैरियर का सबसे संयमित और संजीदा अभिनय किया। दिलीप कुमार को वैसे भी ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। इस फिल्म में उनका दर्द, उनकी खामोशी और नरगिस के प्रति उनका अनकहा आकर्षण उनके चेहरे के हाव भाव से साफ दिखता था। वहीं नरगिस ने एक ऐसी जोगन का किरदार निभाया जिसके भीतर एक तरफ ईश्वर के प्रति भक्ति है, तो दूसरी तरफ एक इंसान के लिए जाग रही भावनाएं हैं। दोनों के बीच संवाद बहुत कम है, लेकिन उनकी आंखों और क्लोजअप शॉट्स ने पूरी कहानी कह दी। ये फिल्म आज के दौर के दर्शकों के लिए इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इसमें जुबली स्टार राजेंद्र कुमार ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म में दिलीप कुमार के दोस्त का एक बहुत छोटा सा किरदार निभाया था। इसके अलावा
नन्ही बेबी तबस्सुम ने मंगू नाम की एक छोटी बच्ची का किरदार निभाया था जो नरगिस की मदद करती है और दिलीप कुमार के साथ उसके दृश्य बेहद प्यारे और गुदगुदाने वाले हैं। मेकिंग का एक दिलचस्प किस्सा है। बेबी तबस्सुम ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के एक सीन में उन्हें ओम प्रभु शांति बोलना था, लेकिन छोटी होने के कारण वह रा का उच्चारण नहीं कर पाती थी और बार बार ओम प्रभु शांति बोलती थी। इस पर निर्देशक केदार शर्मा को गुस्सा आ गया। तबस्सुम रोने लगी तो दिलीप कुमार ने बीच बचाव करते हुए कहा कि शर्मा जी, बच्ची को मत डांटिए, या पलबू ही बोलेगी, यही सुनने में ज़्यादा प्यारा लगता है। बाद में वही टेक फिल्म में रखा गया। साल 1950 में रिलीज़ हुई फिल्म जोगन भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक अनमोल और कालजयी कृति है। महान निर्देशक केदार शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये नास्तिकता और अध्यात्म के टकराव, मानवीय भावनाओं की कशमकश और आत्मत्याग की एक बेहद गंभीर और दार्शनिक कहानी थी। अगर आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं एक नई फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद। साल 1950। एक तरफ भारतीय सिनेमा नई ऊंचाइयों को छू रहा था, दूसरी ओर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने लाखों दर्शकों को रुला दिया। इस फिल्म का नाम था बाबुल। दिलीप कुमार और नरगिस की जोड़ी, नौशाद का कालजयी संगीत और ऐसा दुखद अंत जिसकी उस दौर में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माता कोई बड़े कारोबारी नहीं बल्कि खुद संगीतकार नौशाद थे। आइए जानते हैं बाबुल की मेकिंग और उससे जुड़े दुर्लभ रोचक किस्से। बाबुल का निर्देशन S.U. सनी ने किया था, जबकि इसके निर्माता और संगीतकार महान संगीतकार नौशाद थे। ये अपने समय की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्ताना की मुख्य भूमिकाएं थीं। उस दौर में प्रेम कहानियों का अंत अक्सर सुखद होता था, लेकिन बाबुल में दुखांत था और बड़े पैमाने पर इसने इसे लोकप्रिय बना दिया। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से स्टूडियो में की गई। गांव का वातावरण, डाकघर, जमींदार की हवेली और बगीचों के सेट बेहद बारीकी से तैयार किए गए। सिनेमेटोग्राफर फाली मिस्त्री ने श्वेत श्याम फ्रेमों में ऐसी रोशनी और छाया का प्रयोग किया कि हर दृश्य भावनात्मक प्रभाव छोड़ रहा था। दिलीप कुमार उस समय अपने गंभीर अभिनय के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने किरदार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संवादों से अधिक चेहरे के हाव भाव और आंखों के अभिनय पर भरोसा किया। फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत रहा। गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद की जोड़ी ने ऐसे गीत दिए जो आज भी याद किए जाते हैं। छोड़ बाबुल का घर, पंछी बन मैं पिया पिया गाने लगा, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना और हुस्न वालों को न दिल दो जैसे गीतों ने इस फिल्म की एक अलग पहचान बना दी। साल 1950 के दशक में दिलीप कुमार और नरगिस की जोड़ी दर्शकों में बेहद लोकप्रिय थी। दोनों कलाकार अपने किरदारों की तैयारी पर विशेष ध्यान देते थे। कई भावुक दृश्यों में निर्देशक ने लंबे टेक लिए ताकि अभिनय की स्वाभाविकता बनी रहे। इस फिल्म का निर्माण स्वयं संगीतकार नौशाद ने किया, जो उस समय बहुत कम देखने को मिलता था। बाबुल 1950 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। फिल्म की अवधि लगभग 1 घंटा 42 मिनट थी। ये पूर्णतः श्वेत और श्याम थी। फिल्म का अंत उस दौर के पारंपरिक प्रेम त्रिकोण से अलग था, इसलिए इसे अपने समय का साहसिक प्रयोग भी माना जाता है। मिलते ही आंखें गीत की धुन को वर्षों बाद विदेशी कलाकारों ने भी सैंपल किया, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण रहा। साल 1950 में ना आधुनिक कैमरे थे और ना ही डिजिटल तकनीक। भारी कैमरे, सीमित लाइटें और सिंक साउंड की कठिनाइयों के बीच कलाकारों का टेक्नीशियनों ने फिल्म पूरी की। भावनात्मक दृश्यों के लिए प्रकाश व्यवस्था पर विशेष मेहनत की गई ताकि श्वेत श्याम प्रेम
अधिक प्रभावशाली लगे। रिलीज के बाद बाबुल ने शानदार सफलता हासिल की और वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। इसकी कहानी, अभिनय और संगीत ने इसे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की क्लासिकल फिल्मों में स्थान भी दिला दिया। आज 7 दशक से भी अधिक समय गुजर चुके हैं। बाबुल केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के उस दौर की कहानी है जब संगीत, अभिनय की ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। यदि आपने ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार अवश्य देखिए। आपको समझ में आएगा कि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग क्यों कहा गया और नौशाद का संगीत आज भी क्यों अमर है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नई कहानी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे।